नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सिविल सेवा के अधिकारियों से लोगों के साथ जुड़ने और जिम्मेदार बनने की अपील की। दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए कल थमेगा प्रचार का शोर। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना से अब तक 95,000 से अधिक मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,000 तक पहुंची। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। पश्चिमी सिंहभूम और पलामू जिले में 5 उग्रवादी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। यह दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार अपने अभिलेखागार से सरदार पटेल के भाषणों के चुने हुए अंश प्रसारित कर रहा है। सांप्रदायिक एकता की बात करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि सभी लोगों को मिलकर रहना चाहिए तथा राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहिए। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है। इस प्रकार हम रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज सुबह केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता दिवस परेड में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों की परेड देखकर पुलवामा हमले की याद आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पड़ोसी देश की संसद में सच स्वीकार कर लिया गया है तो भारत के विपक्षी दलों का असली चेहरा राष्ट्र के समक्ष बेनकाब हो गया है। पुलवामा हमले, उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति इतने चरम पर थी। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा प्रोबेशनरों का आह्वान किया है कि वे लोगों के साथ खुद को जोड़ें और जवाबदेह बने। आरंभ 2020 के तहत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवा अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तरदायी है और युवा अधिकारियों को स्वयं को आम लोगों के साथ जोड़ना चाहिए। एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। 21 अप्रैल 1947 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा था। उन अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो,
संविधान के स्पिरिट को बजाय रखने वाले हो। इस बीच प्रधानमंत्री ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। यह सेवा केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट से जोड़ेगी। श्री मोदी ने इससे पहले केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक वाटर एरोड्रोम का उद्घाटन किया और केवड़िया से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन में पहली उड़ान भरी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बोकारो के गरगा पुल स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालकाय प्रतिमा पर उपायुक्त राजेश सिंह, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा सहित वरीय अधिकारियों ने माल्यार्पण कर उनके पद चिन्ह पर चलने का संकल्प लिया। इधर पाकुड़ जिले में भी अधिकारियों और कर्मियों के अलावा राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। इधर रामगढ़ जिले में सुभाष चौक से लेकर पुलिस लाइन तक पुलिस बल की टुकड़ियों और एनसीसी के कैडेटों ने फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य देश सेवा के लिए समर्पित महापुरुषों के बलिदान और योगदान को याद करना था। खूंटी जिले में भी पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च आयोजित कर सरदार पटेल के प्रति श्रद्धांजलि दी गई। गोड्डा जिले में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भी लौह पुरुष को उनकी जयंती पर याद किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। पत्र सूचना कार्यालय, रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची और फील्ड आउटरीच ब्यूरो दुमका की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। सरदार पटेल किसान आंदोलन के सरदार से लौह पुरुष तक विषय पर आयोजित वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह, रांची के सांसद संजय सेठ, आकाशवाणी से सेवानिवृत्त उप निदेशक समाचार नीरज नाथ पाठक सहित कई शिक्षक, पत्रकार और शोधकर्ता शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 36वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को वाल्मीकि जयंती पर भी बधाई दी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पार्टी नेताओं ने उपवास कार्यक्रम का आयोजन कर केंद्र की कृषि नीति का विरोध किया।
राज्य में कोरोना महामारी के बीच 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन दुमका और बेरमो में आवश्यक प्रबंध कर रहा है। दुमका विधानसभा सीट के लिए जहां 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, वहीं बेरमो से 16 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चला रहे हैं। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भी दुमका में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री सोरेन के अलावा झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन, राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित कई नेता महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार अभियान चला रहे हैं। इधर एनडीए के नेताओं ने भी दोनों सीटों पर कब्जा जमाने के लिए दिन रात एक कर रखा है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा, पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी दल आजसू पार्टी के नेताओं ने भी भाजपा उम्मीदवार के लिए जीत की राह तैयार करने में जुटे हुए हैं। प्रचार अभियान कल शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य से कोरोना से ठीक होने वालों की दर 93.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 421 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 95,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 323 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 मरीजों की संख्या अब 1,01,287 हो गया है। इनमें 5,196 सक्रिय केस हैं। अब तक कोरोना के 95,208 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक 883 मौत कोरोना से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। इस कड़ी में झारखंड के जाने माने लोक कलाकार पद्मश्री मधु मंसूरी ने एक गीत लिखा है। इस गीत के माध्यम से वे आम जनता को कोरोना वायरस से बचने के लिए सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। हाकिम के हुक्म को मानो मानो सब सरकारों का निर्देश। हाकिम के हुक्म को मानो मानो सब सरकारों का निर्देश। मानव का दुश्मन कोरोना कर गया परवेश। हाकिम के हुक्म को मानो मानो सब सरकारों का निर्देश। मानव का दुश्मन कोरोना कर गया परवेश। और खांसी खोखी रखना रोकी गमछा मास्क रुमाल से। खांसी खोखी रखना रोकी गमछा मास्क रुमाल से। कोरोना वायरस फैल रहा है बचना महाकाल से। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोलकेरा थाना क्षेत्र के जंगलों से पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि पुलिस को इन नक्सलियों की लंबे समय से तलाश थी। इधर पलामू जिले में भी पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से आपत्तिजनक नारे लिखे 70 पोस्टर और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जिले के एएसपी अभियान अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तरहसी थाना क्षेत्र से इस शातिर उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता के शिल्पी शीर्षक से सरदार पटेल के जीवन पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सिविल सेवा के अधिकारियों से लोगों के साथ जुड़ने और जिम्मेदार बनने की अपील की।
दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए कल थमेगा प्रचार का शोर। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकर मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना से अब तक 95,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,000 तक पहुंची। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। पश्चिमी सिंहभूम और पलामू जिले में 5 उग्रवादी गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।